कोई हुसैन जैसा नवासा नहीं होनी है। बराक ओबामा ने जब वो प्रेसिडेंट थे तो एक मरतबा कहा था कि सोशल वर्कर्स आर द एडवोकेट्स फॉर दोज whose voices have been silenced। ये सोशल वर्कर्स जो होते हैं ये उन लोगों के वकील होते हैं। हमारे पास इस वक्त आदिल तकवी जैसे बहुत ही काबिल वकील बैठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। मेरा छोटा भाई है, बच्चों तालियां बजाओ। ये यहीं से ऐसे ही सफर तय किया है और आज एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया है। तो बराक ओबामा ने कहा था, मुझे एडवोकेट पे याद आ गए, मैंने कहा था स्टेज पे वो शख्सियात हैं जिन पे बहुत गुफ्तगू हो। जनाब हसन मोहम्मद साहब बैठे, एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था, आज वो एक इंटरनेशनल स्कूल है, फरहान इंटरनेशनल स्कूल, एक उसकी अलग पहचान है, जहाँ बच्चे एडमिशन्स के लिए कोशिश करते हैं और बहुत जल्द वो अपनी और ब्रांचेस भी खोलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था कि ये सोशल वर्कर्स जो हैं, जो बराक ओबामा के ज़माने में क्या बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के वकील होते हैं जिनकी आवाज़ों को खामोश कर दिया जाता है। डॉक्टर चंदन नकवी भी इस हवाले से अगर देखा जाए, न जाने, मैं बहैसियत उनके टीचर की बात नहीं कर रहा, ना मैं इस वक्त बहैसियत प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, वो तो इनका करेक्टर रोल तैयार किया जाता है, वो एक अलग बात है। इस वक्त तो एक समाजी कारकुन की बात है, एक बिल्कुल अलग बात हो रही है। टीचर की बात के हवाले से करूं तो वो एक बेहतरीन टीचर है और मुझे अफसोस इस बात का है कि वो बहुत जल्द मुझसे अलग होने वाले हैं। उनका सफ़र जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है। 31 मार्च को वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वो एक बेहतरीन टीचर भी रहे हैं। बात इस वक्त टीचिंग के हवाले से नहीं है, उनके जो समाजी, अब्बास अली तुम देखो भाई कहाँ पे क्या है, तो वो आवाज बने हुए हैं गरीबों की, मजलूमों की। जब कभी भी, अच्छा होता क्या है, किसी की अजमत का अंदाजा भी इस बात से होता है कि जो कमजोर लोग हैं उसके बारे में उस शख्स की राय क्या है, वो उनकी आवाज किस तरह बनता है समाज में। न जाने कितने मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें डॉक्टर चंदन नकवी ने उन लोगों की आवाज बनकर बहुत जोरदार एहतजाज किया है जो बिल्कुल गूंगे थे, जो बिल्कुल खामोश थे। हम बड़े तब बनते हैं, क्योंकि बच्चे भी बैठे तो बच्चों को बार बार जोड़ना चाहिए मुझे अपनी बात में। हम महान तब बनते हैं, ग्रेट तब बनते हैं जब हम दबे कुचले लोगों को, जो कमजोर लोग हैं, जब हम उन्हें झुककर उठाते हैं, जब उनको उठा लेते हैं, बुलंदी पे अपने लेवल पे ले आते हैं, तब हमारा कद बड़ा होता है। डॉक्टर चंदन नकवी इसी काम पे लगे हुए हैं। न जाने कितने ऐसे मामलात हैं कि जो खानदान में बड़े बुजुर्गों की खामोशी के सबब थाने और कचहरी में पहुंचे हैं केसेस, और मुझे मालूम है, मैं उसका गवाह हूँ कि डॉक्टर चंदन नकवी ने अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से, अपने प्रयासों से उन मामलात को सहन में हल करा लिया, घर के बैठ के, अपनी बैठक में बैठ के मामले को निपटा दिया, और जो लोग थाने और कचहरी के चक्कर लगा रहे थे उन्हें निपटाया। जाहिर है उनके रिसोर्सेस महदूद हैं, कम हैं, वो एक और काम करते हैं, उन लोगों को जोड़ लेते हैं अपने साथ। अगर किसी स्टूडेंट की फीस जानी है कि साहब वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में उसकी फीस का मसला है, तो जाहिर है एक जेब है और इतने लोग हैं। मैंने ये देखा है कि न जाने कितनी मर्तबा उन्होंने ऐसे हम ख्याल लोग जो साहिब हैसियत है उन्हें जोड़ा और उनके ज़रिए उन बच्चों के मसाइल को हल किया। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनके पैसे कम होने के सबब हाथ पीले नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर चंदन नकवी आगे बढ़े, लोगों को जोड़ा, टीम वर्क बनाई। बड़े काम होते भी टीम वर्क से ही हैं। तो मैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन को, अमरोहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो इंतखाब किया है ये अवार्ड देने का, सोशल वर्कर अवार्ड, वो उसके पूरी तरह मुस्तहिक हैं
और जैसा मैंने अभी बच्चों से कहा था कि ये अवार्ड आपसे बार बार तकाजा करेगा कि आपको जो है वो इस राह पर आगे बढ़ना है। डॉक्टर चंदन नकवी साहब क्योंकि अब बहुत जल्दी फ्री होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो ये अवार्ड जो है उनकी जिम्मेदारी में इजाफा करेगा कि जो जिस कैलिबर, जिस एनर्जी से वो काम कर रहे थे, रिटायरमेंट के बाद वो फुल टाइम ये काम करेंगे। समाज में फैली हुई बुराइयों को जिस अंदाज में वो पूरी आवाज़ के साथ, पूरे जोर के साथ वो आवाज़ उठाते हैं, अपनी तहरीरों के ज़रिए मुहिम चलाते हैं, हम ख्याल बनाते हैं कि ये गलत हो रहा है, उसके लिए ये अवार्ड उसके मुस्तहिक हैं पूरी तरह डॉक्टर चंदन नकवी साहब। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने डॉक्टर चंदन नकवी को चुना। डॉक्टर चंदन नकवी से हमारा एक ताल्लुक़ कॉलेज के अलावा भी है और फिर वो कॉलेज के एक फ़र्द हैं। ये अवार्ड जो है वो हमारे कॉलेज के लिए भी इज़्ज़त अफजाई की बात है कि हमारे स्टाफ के मेंबर को ये अवार्ड दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो फिर ऑर्डिनरी से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी आप उस सफ में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर जमशेद कमाल साहब अभी आपसे मुखातिब थे और डॉक्टर चंदन अमरोही के बारे में तमाम आपको बातें बता रहे थे। हज़रत गिरामी, एक अवार्ड